नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको कुल्हों में दर्द, हिप्स में दर्द की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। कुल्हों में दर्द मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन या गठिया के कारण हो सकता है। कुल्हों या हिप्स में दर्द होना वैसे तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर यह समस्या आपको बार बार हो और रोज रोज की दिनचर्या में हो तो यह एक समस्या हो सकती है। दोस्तों, कुल्हों और हिप्स में दर्द के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति का चलना फिरना, उठना बैठना, अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। अगर आप इन दो अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप अपने हिप्स पेन्स, बटक पेन की समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों को पीरिफॉर्मिक सिंड्रोम यानी कुल्हों के दर्द में बहुत परेशानी होती है। इसके कारण उनका उठना बैठना, चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वक्रासना। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है और अपने राइट लेग को ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं। अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के समीप ऐसे लाने की कोशिश करें। अगर आप बिगनर है तो ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने घुटने के पास भी रख सकते हैं और अपने अपोजिट हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ऐसे ले जाते हुए ऐसे अपने अपोजिट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेना है। और इस स्थिति में ध्यान रहे आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो और अपने हाथ को ऐसे पीठ के पीछे से ले जाकर अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को पीरिफॉर्मिक सिंड्रोम यानी कुल्हे के दर्द, हिप्स पेन की शिकायत होती है, उन लोगों ने इस अभ्यास को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं और फिर ऐसे अपने पैर को सीधा कर लेते हैं। फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लीजिए और अपने अपोजिट हाथ को अपनी छाती और जंघा के पास ऐसे ले जाते हुए ऐसे अपने राइट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने हाथ को ऐसे पीठ के पीछे ले जाकर अपने शरीर को ऐसे मोड़ लेते हैं। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप इस अभ्यास को कीजिए और फिर सीधे ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। दोस्तों, लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण या फिर जो लोग सिटिंग जॉब वाले होते हैं, उन लोगों को अक्सर कुल्हों में दर्द या हिप्स पेन की शिकायत होती है। और या फिर जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं उनको भी हिप्स पेन की शिकायत रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे एक पाद राष्ट्रपोतासना को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। यह स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की शिकायत दूर होती है। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे ही डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और फिर इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे अपने राइट हथेली के पास ऐसे रख लेना है और फिर ऐसे अपने पैर को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट पैर को भी ऐसे नीचे से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगा लेना है और आपका पैर बिल्कुल सीधा और रहे। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं 10 सेकंड ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए। इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए नीचे। जब आप इस अभ्यास को कर रहे होते हैं तो खुद ही फील करोगे कि हमारे हिप्स या बटक्स पेन की शिकायत दूर हो रही है और यह अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है।
एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। और फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे अपने सिर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में खिंचाव या हमारा संपूर्ण शरीर स्ट्रेच हो रहा है। और फिर श्वास छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। फिर इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर ले जाइए और ऐसे अपने पैर को ऐसे लेफ्ट हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने पैर को घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगा लेते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे। ऐसे ही 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। और इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुके। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।